IBPS, CWE मुख्य परीक्षाओं के अनुदेशात्मक वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो महत्वपूर्ण अनुदेशों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा, जिनका परीक्षा के दौरान अनुसरण करने की जरूरत है। इस वीडियो में हम परीक्षा से एक दिन पहले, परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद मिलने वाले निर्देशों और किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। यह निशा है, वह आगामी परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार है। आइए चलते हैं निशा के साथ उसके परीक्षा की प्रक्रिया के सफर पर और देखते हैं कि इस दौरान वह किन परिस्थितियों का सामना करती है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है। मैंने IBPS की परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है और मुझे बुलावा पत्र मिल चुका है। सबसे पहले मुझे परीक्षा की तिथि, सत्र और रिपोर्टिंग समय की जांच करनी होगी। साथ ही मुझे परीक्षा केंद्र, परीक्षार्थी क्रमांक और परीक्षा शुरू होने के समय की भी जांच करनी होगी। अब मुझे ईमेल में प्राप्त बुलावा पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा। बुलावा पत्र को डाउनलोड कर लिया और प्रिंट भी ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे बुलावा पत्र में छपे अपने नाम की पहचान प्रमाण पत्र में छपे नाम के साथ जांच करनी होगी। यदि मेरे नाम में कुछ बेमेल हुआ तो मैं ये परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे बुलावा पत्र में छपे नाम से बिल्कुल एकरूप पहचान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बढ़िया, मेरे नाम में कुछ बेमेल नहीं है। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता है, निशा पहले से ही सभी दस्तावेजों को क्रम से इकट्ठा कर लेती है और परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए विविध मार्गों का पता कर लेती है। सबसे पहले मुझे बुलावा पत्र में छपे दस्तावेजों की सूची को देखना होगा। उसके बाद मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ उल्लिखित पहचान पत्र ही परीक्षा के लिए लेकर जाना है। इसे देखने के बाद मुझे याद आ गया है कि मैं अपना राशन कार्ड नहीं ले जा सकती, क्योंकि दस्तावेजों की सूची में इसका उल्लेख नहीं है और उसे वैध पहचान पत्र भी नहीं माना जाएगा। मुझे अपनी सहेली को यह भी बताना होगा कि अपने विवाह के पश्चात उसने अपना नाम और कुलनाम बदल दिया, इसलिए उसे मूल राजपत्रित अधिसूचना या विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम और कुलनाम के परिवर्तन की वैधता सत्यापित करने के लिए इन दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी है। अब मुझे अपने बैग में दस्तावेज, पेंसिल, रबर और बॉल पॉइंट पेन को रखना होगा। मुझे ये याद रखना होगा कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेजर, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ डिवाइस, किताबें, नोटबुक जैसी वस्तुओं को नहीं ले जा सकती। मुझे यह भी समझना होगा कि मैं अपनी निजी वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकती, इसलिए मुझे सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों को ले जाना होगा जिनकी मुझे जरूरत है। अब जब मैं अपने दस्तावेजों के साथ तैयार हूं, तो मुझे आगे इन बातों पर ध्यान देना होगा। परीक्षा केंद्र पहुंचने का मार्ग, परीक्षा केंद्र तक की दूरी और परिवहन का साधन, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का समय। ये उचित रहेगा कि मैं एक दिन पहले परीक्षा केंद्र जाकर उस स्थान से परिचय कर लूं। निशा परीक्षा के दिन किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच जाती है। आइए देखते हैं कि वह कैसे सत्यापन संबंधी जांच से गुजरती है और मिली जानकारी के साथ अपने परीक्षा कक्ष तक पहुंचती है। नमस्ते, मैं इस परीक्षा के लिए वॉलंटियर हूँ। क्या मैं आपके वैध पहचान पत्र और बुलावा पत्र को जांच सकता हूँ? जरूर, ये लीजिए। ठीक है, आपकी फोटोग्राफ मेल खा रही है। आपके बुलावा पत्र पर लिखा आपका नाम आपके मूल पहचान पत्र में लिखे नाम से मिल रहा है। आप नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ सकती हैं। नोटिस बोर्ड पर परीक्षार्थी क्रमांक और परीक्षा कक्ष दर्शाया गया है। धन्यवाद।
उम्मीदवार को निम्नलिखित परिस्थितियों में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलावा पत्र को साथ न ले जाना, अपलोड की गई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का मेल न खाना, उन लिखित दस्तावेजों की सूची से अलग और पुराना पहचान पत्र साथ ले जाना, अपलोड की गई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट न होना, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की अदला बदली हो के सही जगह पर न होना। निशा ने उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और उनके सत्यापन के बाद वॉलंटियर के निर्देशों के अनुसार निशा बैठने की व्यवस्था दर्शाने वाले बोर्ड के पास पहुंचती है, जिस पर यह दर्शाया गया है: फ्लोर नंबर, परीक्षा कक्ष और परीक्षार्थी क्रमांक के साथ परीक्षा के सिस्टम क्रमांक की तालिका। उदाहरण के लिए C001। परीक्षा कक्ष तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश। परीक्षा कक्ष तक पहुंचने के लिए नोटिस बोर्ड पर दर्शाए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। ओह, मुझे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने वाले प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं। मुझे इन निर्देशों के अनुसार चलना होगा। निशा के परीक्षा कक्ष में पहुंचते ही निरीक्षक उससे पहचान पत्र और बुलावा पत्र की मांग करेगा। इन्हें सत्यापित करने के बाद ही निशा को परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश मिलेगा। नमस्ते, मैं पंजीकरण अधिकारी हूँ। मैं आपके अंगूठे का निशान लेने और फोटो लेने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करूँगा। जरूर, धन्यवाद। परीक्षा की शुरुआत में और अंत में आपका बायोमेट्रिक यानी दाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दें। यदि अंगुलियों पर मुद्रांकित स्याही, मेहंदी या रंग के निशान लगे हो तो अंगुलियों को अच्छी तरह से साफ कर ले ताकि सारे निशान निकल जाए। यदि अंगुलियां मैली हो या अंगुलियों पर धूल हो तो अंगुलियों के निशान देने से पहले उन्हें धोकर सुखा ले। सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की अंगुलियां सूखी हो। यदि अंगुलियां नम हो तो उन्हें पोंछकर सुखा ले। यदि दायां अंगूठा जिसका निशान लेना है घायल या क्षतिग्रस्त हो तो अनुमति लेने के लिए तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित अधिकारी को सूचित करें। ठीक है, मुझे आगे क्या करना होगा? आगे फोटो लेने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करें कि आप सीधे बैठे हो, आंखों का स्तर वेब कैमरे से मिलता हो जिससे आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखे। इन बातों का पालन नहीं किया गया तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक और फोटो लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निशा को अनुरोध किया जाता है कि वो अपना सिस्टम क्रमांक देख ले। नमस्ते, मैं इस परीक्षा का व्यवस्थापन करूंगी। अब जब आप सब यह परीक्षा देने वाले हो तो यह कुछ कार्य हैं जो आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले आपको अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी पर अपना परीक्षार्थी क्रमांक लिखना होगा। आपको एक रफ शीट दी जाएगी, उसके ऊपरी बाएं कोने में परीक्षार्थी क्रमांक लिख लें। फिर उसके नीचे एक रेखा खींच लें और निचले शेष भाग को अपने रफ कार्य के लिए रखें। बुलावा पत्र और उपस्थिति पत्रक पर अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाएं और अपने हस्ताक्षर करें। बुलावा पत्र और उपस्थिति पत्रक पर अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना और अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी है। कृपया सुनिश्चित कर लें कि बुलावा पत्र और फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी को आपने स्टेपल कर लिया है और मुझे सौंप दिया है। ध्यान रखें कि बुलावा पत्र को आपसे वापस लेने से पहले मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हों। याद रखें कि परीक्षा समाप्त होने पर आपका बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ फिर से लेना होगा। यदि आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए तो आपको परीक्षा के लिए अपात्र माना जाएगा। अब इन नियमों को ध्यान से सुनें। बात करना या अन्य किसी भी तरह से परेशान करना कदाचार के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि आपको किसी भी अनुचित माध्यम का उपयोग करते या अन्य किसी परीक्षार्थी को या परीक्षार्थी से मदद देते या लेते पाया गया तो आपको अपात्र घोषित किया जाएगा।
परीक्षा के दौरान पेजर, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ एवं सेल फोन का प्रयोग करना सख्त मना है। परीक्षा शुरू होने के बाद जब तक परीक्षा का समय खत्म न हो जाए और परीक्षा प्रशासक परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति न दे, यहाँ तक कि शारीरिक आवश्यकताओं के लिए भी आप परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। वे पंजीकृत दिव्यांग परीक्षार्थी जिन्हें चलने फिरने संबंधी विकलांगता हो, बौद्धिक अक्षमता हो, मस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रबल यानी लेखन कार्यकलाप धीमा हो जाता है यानी न्यूनतम 40% विकलांगता या दृष्टि दोष हो, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए अतिरिक्त 20 मिनट दिए जाएंगे। दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी परीक्षार्थी को परीक्षा के समय अधिक समय को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना आवश्यक नहीं है। आइए अब देखते हैं परीक्षा शुरू करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में लॉगिन करना होगा। अपने सिस्टम में लॉगिन करने और परीक्षा की शुरुआत करने के लिए यहाँ दिए गए अनुदेशों पर ध्यान दें। लॉगिन स्क्रीन पर जहाँ यूजर आईडी पहले से ही मौजूद है, वहाँ पासवर्ड डालें। पासवर्ड डालने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करें और वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करें। फोटो सहित आपकी प्रोफाइल जो अपने परीक्षा फॉर्म भरते समय प्रस्तुत की थी, वही स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। इस विवरण को पुष्टि करने के लिए आई कन्फर्म बटन पर क्लिक करें और परीक्षा की शुरुआत करें। परीक्षा के अनुदेश स्वाभाविकतः अंग्रेजी भाषा में दिखाई देंगे। इन्हें अन्य भाषा में बदलना हो तो दी गई ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें। अनुदेशों को ध्यान से पढ़ने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें और आई एम रेडी टू बिगिन लिंक पर क्लिक करें। अब आप माउस का उपयोग कर प्रश्नों के उत्तर देने की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन एक प्रोफाइल लिंक के साथ आपकी फोटोग्राफ प्रदर्शित करेगी। इस लिंक का उपयोग करके आप प्रश्नों की भाषा बदल सकते हैं। आपके शुरुआत करते ही परीक्षा में बचा समय दर्शाने वाली घड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। यदि परीक्षा के दौरान किसी भी वजह से घड़ी रुक जाती है तो आप परीक्षा का समय नहीं खोएंगे। आप प्रश्न देखने के लिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन से भाषा बदल सकते हैं। यदि आप परीक्षा के दौरान किसी भी समय निर्देशों को देखना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने पर निर्देश लिंक पर क्लिक करें। प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दाएं हाथ के पैनल में दर्शाई जाएगी। इसी प्रकार सारे प्रश्नों की जानकारी ग्रुप या सेक्शन के आइकॉन पर क्लिक करके मिल जाएगी। हर एक प्रश्न की स्थिति दाहिने हाथ के पैनल में दर्शाई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक निम्नलिखित रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। हरा, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लाल, आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रे, आप इस प्रश्न तक नहीं पहुंचे हैं या इसे नहीं देखा है। बैंगनी मार्क के साथ, आपने इस प्रश्न को उत्तर सहित रिव्यू के लिए मार्क किया है। बैंगनी बिना मार्क के रिव्यू के लिए मार्क किए गए प्रश्नों को दर्शाता है। आपको अपने स्क्रीन के निचले हिस्से को स्क्रॉलिंग के बिना नेविगेट करने के लिए डाउन एरो और ऊपरी हिस्से को नेविगेट करने के लिए अप एरो पर क्लिक करना होगा। अब प्रश्न का उत्तर सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए टैब में से किसी एक को चुनिए। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित करके अगले प्रश्न पर जाने के लिए। यदि प्रश्न पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया हो तो उत्तर को बदला जा सकता है। सबमिट करते समय जिस उत्तर को चिन्हित किया होगा वही उत्तर अंतिम माना जाएगा। क्लियर रिस्पॉन्स, केवल उस प्रश्न के लिए ही उत्तर विकल्पों को क्लियर करें। सेव एंड नेक्स्ट, वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव यानी सुरक्षित करने के लिए और क्रम के अगले प्रश्न पर जाने के लिए। परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद सभी उत्तर अपने आप सबमिट हो जाएंगे। परीक्षा कक्ष से निकलने से पहले आपको अपनी रफ शीट या शीट्स निरीक्षक को वापस देनी होंगी। याद रखें
कि रफ शीट के ऊपरी हिस्से में जहां परीक्षार्थी क्रमांक और पासवर्ड लिखा हो, उस हिस्से को फाड़कर आप अपने पास रखें। निरीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष से निकलते समय बायोमेट्रिक और फोटो लेने की प्रक्रिया के शुरुआत की घोषणा की जाएगी। नमस्ते, क्या आप आखिरी बायोमेट्रिक और फोटो लेने की प्रक्रिया में मेरी मदद करेंगे? जरूर। जैसे आपने परीक्षा की शुरुआत में अपने अंगूठे का निशान दिया था और फोटो खिंचवाया था, वही प्रक्रिया आपको अभी दोहरानी होगी। ठीक है। निकलते समय बायोमेट्रिक और फोटो लेने की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र से निकलने से पहले अपने व्यक्तिगत सामान को वापस लेना न भूलें। मैंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि उम्मीदवार के रूप में मेरा अनुभव आपको परीक्षा के निर्देशों का मार्गदर्शन करने में सहायक होगा। आपको शुभकामनाएं।